तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि कल के दिन आईपीएल 2023 के पहले क्वालिफायर में सीएसके ने गुजरात को मात देके आईपीएल फाइनल में क्वालिफाई कर लिया और वापस से चेन्नई सुपर किंग्स ने यह बता दिया कि क्यों उनको आईपीएल इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम कहा जाता है। क्योंकि आज तक आईपीएल इतिहास में सीएसके ने जो 14 फाइनल्स खेले हैं उसमें से 10 बार सीएसके की टीम फाइनल में पहुंची है और इसीलिए मैंने कहा कि यही वजह है कि चेन्नई सुपर किंग्स को या कहें एमएस धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम कहा जाता है। और ये जो कंसिस्टेंसी है ये सिर्फ इस चीज की नहीं है कि सीएसके की टीम बार बार आईपीएल प्लेऑफ में पहुंचती है या फिर सीएसके बार बार आईपीएल के फाइनल को खेलती है, बल्कि असल कंसिस्टेंसी एक और हमें इस टीम में नजर आती है जो कि है एमएस धोनी। जब से आईपीएल का आविष्कार हुआ है एमएस धोनी हमेशा से इस आईपीएल का चेहरा बने हुए हैं और इस चेहरा बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यही है एमएस धोनी की कंसिस्टेंसी, उनकी फिटनेस के टर्म में, उनके खेलने के टर्म्स में और उनकी कप्तानी के टर्म्स में। और ये जो बार बार मैं कंसिस्टेंसी बोले जा रहा हूं ये सिर्फ मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं। इवन अगर आपने कल के मैच को पूरे तरीके से लाइव देखा होगा तो कल के मैच में ही कई बार हमें ऐसे प्रमाण मिले जिसने बता दिया कि क्यों सीएसके आईपीएल इतिहास की सबसे कंसिस्टेंट टीम है और क्यों महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल का सबसे बड़ा चेहरा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का यह है कि कल के दिन जो ये क्वालिफायर सीएसके और गुजरात के बीच खेला जा रहा था, इस क्वालिफायर ने जियो सिनेमा पे सारी पुरानी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर डाला। क्योंकि कल जब ये मैच खेला जा रहा था उस वक्त पे जियो सिनेमा पे पूरे 2.5 करोड़ लोग इस मैच को लाइव देख रहे थे। इससे पहले भी जितने भी व्यूअरशिप के रिकॉर्ड्स थे वो सारे सीएसके के ही पास थे। इवन मैं ये कहना चाहूंगा कि सीएसके के पास नहीं बल्कि एमएस धोनी के पास थे, क्योंकि ये जो करोड़ों लोग इस मैच को देख रहे हैं ये सीएसके के लिए इस मैच को बाद में देख रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं नन अदर देन महेंद्र सिंह धोनी के लिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल के मैच में ये जो व्यूअरशिप का रिकॉर्ड टच हुआ था ये टच हुआ था 2.5 करोड़ पे। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो सीएसके वर्सेस आरसीबी मैच का था जहां पे व्यूअरशिप थी 2.4 करोड़। उससे पहले सीएसके वर्सेस राजस्थान में टच हुआ था जहां व्यूअरशिप थी 2.2 करोड़। लेकिन अभी तो मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया है, अभी तो मैं आपको ऐसी चीजें बताने वाला हूं, ऐसी चीजें दिखाने वाला हूं जो घटी तो कल के मैच में थी लेकिन कहीं ना कहीं आपने उन मोमेंट्स को मिस कर दिया होगा। क्योंकि यही मोमेंट्स हैं जो बार बार चीख के इस बात की गवाही दे रहे हैं कि क्यों सीएसके या फिर कहें क्यों एमएस धोनी की सीएसके आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम है। पर वो देखने से पहले देखो भाई, मैं जानता हूं कि तुम क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हो, तो क्यों ना इस क्रिकेट के गेम में बहुत सारी एक्साइटमेंट ऐड करी जाए। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं इंडिया का सबसे बेहतरीन, सबसे यूजर फ्रेंडली और सबसे सिक्योर ऐप। इस ऐप का लिंक आपको पिन करने मिल जाएगा जहां से आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद इसके अंदर बहुत ही सिंपल गेम्स हैं। क्रिकेट का तो है ही लेकिन उसके अलावा कई वर्चुअल गेम्स हैं, कई सारे कैजुअल गेम्स हैं जहां पे बहुत ही इजी आपको प्रेडिक्शन करनी होती है और सिर्फ ये प्रेडिक्शन करके आप हजारों लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो आईपीएल है वो अपने आखिरी पड़ाव पे चल रही है, तो इस आईपीएल में बहुत ही इजी प्रेडिक्शन करके कि कौन से प्लेयर कितने रन बनाएगा, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी, सिर्फ ये इजी प्रेडिक्शन करके जैसा मैंने कहा आप हजारों लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं। बाकी इस ऐप के अंदर एक टूर्नामेंट भी चल रहा है जहां पे जो प्राइस पूल है पूरे 80 करोड़ का है। भाई बिल्कुल ही वेट मत करो, अभी जाओ पिन करने में दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि यहां पे आपके पास BMW Z4 जीतने का मौका भी है, बहुत सारी कार जीतने का मौका है, बाइक जीतने का मौका है, फोन जीतने का मौका है और सेम टाइम पे आईपीएल फाइनल का टिकट जीतने का भी मौका है। इसीलिए कह रहा हूं भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करने का, अभी जाके ऐप को चेकआउट करने का जिसका लिंक आपको पिन करने मिल जाएगा। पैसा तो कमाने का ही और साथ ही साथ इतने बेहतरीन प्राइजेस भी कमाने का। तो वापस चलें अपनी स्टोरी पे। जैसा हम बात कर रहे थे कि आखिर एमएस धोनी या एमएस धोनी की सीएसके में ऐसा क्या है कि सीएसके बार बार प्लेऑफ में पहुंचती है, सीएसके बार बार प्लेऑफ में पहुंचने के बाद फाइनल को खेलती है। इस सवाल का जवाब कल का मैच खत्म होने के बाद खुद गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दिया, जहां उन्होंने बताया कि जिस तरीके से एमएस धोनी अपने बॉलरों का इस्तेमाल करते हैं उस तरीके से दुनिया का कोई भी कप्तान अपनी टीम के बॉलरों का इस्तेमाल नहीं कर सकता।
और जब सामने वाली टीम के कप्तान खुद महेंद्र सिंह धोनी होते हैं तो आपको एक विपक्षी के तौर पे अपने दिमाग में इस बात को बैठाना होता है कि भाई सामने वाली टीम का धोनी कैप्टन है तो मान के चलो जो स्कोरबोर्ड है वो 10 रन ज्यादा का है। चाहे धोनी की टीम ने जितना भी स्कोर बनाया हो, लेकिन आपको इस बात को अपने दिमाग में बैठाना ही बैठाना होता है कि अगर स्कोर 170 का है तो धोनी पीछे है ना, स्कोर को 180 मान लो। और धोनी को बार बार सिर्फ कैप्टन नहीं बल्कि लीडर क्यों कहा जाता है, इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण हमें कल के ही मैच में देखने को मिलता है, जब 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे मथीशा पथिराना बॉल फेंकते हैं और जैसे उस बॉल पे बैट्समैन शॉट खेलता है तो बॉल सीधे जाती है सीएसके के सब्स्टिट्यूट फील्डर सेनापति के पास। अब सेनापति जो हैं वो थोड़ा सा नए नए मैदान पे एंटर हुए थे और वो ये जानते थे कि ये जो मैच है वो बहुत ही क्रूशियल है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही दबाव में नजर आ रहे थे, जिसके चलते वो बार बार बॉल को मिसफील्ड कर दे रहे थे। लेकिन तभी थोड़ी देर के लिए जो धोनी हैं वो पथिराना से रुकने को कहते हैं और सेनापति की तरफ देखते हुए कहते हैं थोड़ा सा कूल डाउन हो जाओ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, थोड़ी सी सांस लो, थोड़ी सी सांस छोड़ो और थोड़ा सा चिल करो। और उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उसी ओवर की चौथी बॉल पे वही सेनापति एक शानदार रन आउट कर देते हैं। यही रीजन है कि महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट इतिहास का सबसे बेहतरीन कप्तान ही नहीं बल्कि सबसे बड़ा लीडर भी कहा जाता है। और बात यहां पे समाप्त नहीं होती है, क्योंकि कल का मैच खत्म होने के बाद थीक्षाना जब इंटरव्यू के लिए आते हैं तो उनसे भी एक सवाल किया जाता है कि बड़े टाइम बाद आज आपकी तरफ से बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस देखने को मिली, और क्या आपको पता है कि पिछले कुछ मैचेस से आपको ट्रोल किया जा रहा था कि आपको टीम से बाहर कर देना चाहिए। तो पहला सवाल तो यह है कि क्या आप इस ट्रोलिंग से वाकिफ थे, और दूसरा सवाल यह है कि अगर आप इस ट्रोलिंग से वाकिफ थे तो आप इस ट्रोलिंग को आखिर कैसे ले रहे थे। तो इस सवाल का जवाब देते हुए थीक्षाना कहते हैं कि मैं हाँ कहीं ना कहीं बिट्स एंड पीसेस में इस बात से अवेयर था कि बाहर कुछ लोग हैं जो मेरे बाहर होने की कामना कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि मैं सीएसके टीम के लिए एक वेस्ट हूं। लेकिन एमएस धोनी ने मुझ पे पूरा भरोसा दिखाया हुआ था, उन्होंने मुझको ये क्लियरली कन्वे करा हुआ था कि जब तक आईपीएल चल रही है ना ही कोई न्यूज़पेपर पढ़ना और ना ही टीवी पे न्यूज खोलना। इवन थीक्षाना ये भी बताते हैं कि एमएस धोनी ने मुझको क्लियरली ये कन्वे करा हुआ है कि आप हमारी टीम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हैं, चाहे बाहर बैठा इंसान कोई कुछ भी बोले। शायद यही रीजन है कि एमएस धोनी के बारे में यह बात भी कही जाती है कि एमएस धोनी को प्लेयर बनाना आता है। और जो भरोसा एमएस धोनी ने काफी मैच पहले तुषार देशपांडे पे दिखाया था या कल के दिन जो उन्होंने वापस से थीक्षाना पे दिखाया, वो सारे ही भरोसे कल लौट के टीम के फायदे में कन्वर्ट हो गए। बाकी कल के दिन सबसे कमाल का नजारा तो मैच खत्म होने के बाद देखने को मिलता है, जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में एमएस धोनी आते हैं और उनसे हर्षा भोगले ये सवाल करते हैं कि क्या आज आप चेपॉक के मैदान पे आखिरी बार दिख रहे हैं। तो धोनी इस सवाल के जवाब में कहते हैं कि मेरे पास आईपीएल खत्म होने के बाद लगभग 9 से 10 महीने होंगे जहां पे मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे आगे खेलना कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। मैं अभी कुछ भी इस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि मैं सीएसके के साथ जुड़ा रहूंगा। हो सकता है प्लेयर के तौर पे ना जुड़ा रहूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जुड़ा तो रहूंगा। तो धोनी के इस स्टेटमेंट के बाद से लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या धोनी अगले साल आईपीएल में दिखेंगे या फिर उनका ये आईपीएल आखिरी आईपीएल होगा। अब देखो क्या सच है क्या झूठ है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए एज अ क्रिकेट फैन, एज अ इंडियन टीम फैन, एज अ एमएस धोनी फैन या दो पल के लिए एज अ सीएसके फैन हम यही उम्मीद करेंगे कि एमएस धोनी हमें अगले साल एक प्लेयर के रूप में ही दिखें, क्योंकि जाहिर सी बात है एमएस धोनी अगर आईपीएल में होते हैं तो आईपीएल को देखने का जो मजा होता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। आपका इस पूरे ही प्रकांड के बारे में क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि एमएस धोनी को अगले साल आईपीएल खेलना चाहिए या फिर उनको रेस्ट ले लेना चाहिए, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए? जो भी आपका मानना है, जो भी आपका सोचना है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से उस जबरदस्त ऐप को चेकआउट करना बिल्कुल ही मत भूलना, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि बहुत ही इजी सी प्रेडिक्शन करके कि कौन प्लेयर कितने रन मारेगा, कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, सिर्फ ये इजी प्रेडिक्शन आपको करनी है और ये करके आप हजारों लाखों रुपए तो कमा ही सकते हैं। उसके अलावा कार से लेके फोन से लेके आईपीएल फाइनल का टिकट भी आप जीत सकते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं मेरी बात विश्वास मत करो, पिन करने दिए हुए लिंक से ऐप को डाउनलोड करो। कसम से बता रहा हूं इससे बेहतरीन ऐप
आपको कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। बाकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करने के लिए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।